हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्याम इंस्टीट्यूट ज्ञानपुर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, यूपी टेट के सिलेबस में विराम चिन्ह है जो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बना देता है, और हम आज विराम चिन्ह शुरू करने जा रहे हैं। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ रुकना, ठहरना या विश्राम। विराम का अर्थ है रुकना, मैं रुक कर, ठहर कर या विश्राम कर कर। इसकी परिभाषा है भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में या अंत में प्रयोग होने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। माने जैसे उसे रोको मत जाने दो, माने उसे रोको मत जाने दो, यहाँ न जाने के लिए कहा गया है। दूसरा वाक्य है उसे रोको मत जाने दो, यहाँ कामा लगा हुआ है, इसलिए इसका अर्थ बदल जा रहा है। उसे रोको माने उसे रोक लो, और मत जाने दो माने जाने मत दो। तीसरा है उसे रोको मत, उसके बाद दोस्तों कामा लगा हुआ है, उसके बाद लिखा गया है जाने दो, अर्थात उसे कहा जा रहा है उसे रोको मत, मैंने रोकना नहीं है, जाने दो, जाने देना है। पहला है दोस्तों पूर्ण विराम का दोस्तों एक संकेत है। किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया है, यानी जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। दोस्तों, जहाँ एक बात पूरा हो जाए और वाक्य खत्म हो जाए वहाँ पूर्ण विराम लगाया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे हिंद की राजभाषा है, हिंदी हिंद की राजभाषा है। दोस्तों, अंत में कामा देखो पूर्ण विराम लगा हुआ है, अंत में लगा हुआ है, इसका उपयोग अंत में किया जाता है। अर्ध विराम जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना हो, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना हो और अल्प विराम की अपेक्षा देर तक रुकना हो, तब वह अर्ध विराम का प्रयोग होता है, अर्थात पूर्ण विराम की अपेक्षा माने कम देर तक रुकना हो और अल्प विराम की अपेक्षा देर तक रुकना हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे सूर्योदय हो गया, यहाँ दोस्तों अर्धविराम लगा हुआ है, सूर्योदय हो गया। चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए, माने जब सूर्य उगता है, सूर्य उषा काल होता है, तो क्या होता है, चिड़िया चहचहाने लगती हैं और कमल खुल जाते हैं, अर्थात खिल जाते हैं। अल्प विराम दोस्तों ये कामा होता है, जहाँ पर अर्ध विराम की तुलना में और कम देर रुकना हो, जहाँ अर्ध विराम की तुलना में और कम देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे भीम कामा अल्पविराम, अर्जुन कामा अर्थात अल्पविराम नकुल, अल्पविराम सहदेव। जैसे नहीं अल्पविराम नहीं, मुझे से यह काम नहीं होगा। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को नष्ट कर देती है, माने क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को नष्ट कर देती है। दोस्तों, यहाँ देखिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, देखिए यहाँ दोस्तों अल्प विराम का प्रयोग किया गया है।
आगे दोस्तों हैं विस्मयादि सूचक। विस्मया सूचक, विस्मय सूचक का संकेत यही होता है। विस्मय या आश्चर्य, घृणा, हर्ष आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मय, आश्चर्य, घृणा, हर्ष आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्थात आदि चीज़ों की जानकारी होने के लिए, बोध कराने के लिए यह चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वाह, यहाँ देखिए दोस्तों विस्मयाद चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वाह आप यहाँ कैसे पधारे, माने वाह हरी आप यहाँ कैसे पधारे। हाय, देखिए यहाँ दुख व्यक्त किया जा रहा है दोस्तों। बेचारा व्यर्थ में मारा गया, बेचारा व्यर्थ में मारा गया। दोस्तों यहाँ देखिए आप लोग विस्मयाद चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए अगला दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य या फिर चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए यह होता है दोस्तों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहाँ गए थे, यहाँ प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए देखिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं, इसके अंत में देखो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। आप क्या कर रहे हैं। निर्देशक चिन्ह देखिए दोस्तों, इसे डैश कहते हैं। इसका संकेत ऐसे होता है। इसका प्रयोग संवादों में भाव प्रकाशन अपूर्ण विराम के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग संवादों में भाव प्रकाशन अपूर्ण विराम के आगे निर्देशित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश, अब यहाँ रमेश तुम कहाँ रहते हो, यहाँ रमेश कह रहा है तुम कहाँ रहते हो, यहाँ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। गांधी जी ने कहा, यहाँ देखो निर्देशक चिन्ह है। हिंसा मत करो, अर्थात किसने कहा, गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो। इन दोनों के बीचों में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दोस्तों देखिए अगला कोष्ठक। कोष्ठक दो तीन प्रकार का होता है। छोटा, मझला, बड़ा। छोटा, मझला, बड़ा। कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। जैसे विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए कहा ठहर जा, कहाँ ठहर जा। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संस्थापक थे। धर्मराज दोस्तों सभी जानते हैं धर्मराज युधिष्ठिर का कहा जाता है, इसलिए कोष्ठक में रखा गया है। अब कोष्ठक यहाँ संकेत बताया गया है। युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक या थे। दोस्तों अगला है लाघव चिन्ह। अगला क्या है, अगला लाघव चिन्ह। संक्षिप्त चिन्ह लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त चिन्ह के लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृ-प्रि-उ, इसका अर्थ दोस्तों कृपया पृष्ठ उलटिए। देखिए दोस्तों इसको संक्षेप में लिखा गया है। दूसरा है पननी अर्थात पटना नगर निगम। अगला दोस्तों देखिए लोप चिन्ह। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश
छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा, परीक्षा की घड़ी आ गई है। इसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ कुछ लिखना था लेकिन लोप कर दिया गया है, यही संकेत है। हम करेंगे या मरेंगे, माने गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है, इसके बाद लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हम करेंगे या मरेंगे, दोस्तों जो रिक्त स्थान खाली छोड़ दिया जाता है उसी को लोप चिन्ह कहा जाता है। अगला दोस्तों तो है त्रुटि विराम या हंसपाद। त्रुटि विराम या हंसपाद दोस्तों संकेत यही है, संकेत यही है, इसे लिखा जाता है। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के को अंशपाद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगी, मैं कल बाजार जाऊंगी, यहाँ दोस्तों हंसपाद का प्रयोग किया गया। हंसपाद ऊपर से छूटा हुआ वर्ड है, इसके ऊपर लिख दिया गया। देखिए मैं कल ही बाजार जाऊंगी, इसका अर्थ हंसपाद का प्रयोग यहाँ हो गया। देखिए अगर नहीं हुआ होता तो इसका अर्थ होता मैं कल बाजार जाऊंगी, लेकिन यहाँ हंसपाद का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ अब बोला जाएगा मैं कल ही बाजार जाऊंगी। दोस्तों देखिए अगला तुल्यता सूचक अर्थात बराबर। तुल्यता सूचक अर्थात बराबर का चिन्ह समानता के अर्थ में प्रस्तुत चिन्ह प्रयुक्त है। समानता के अर्थ में प्रस्तुत चिन्ह प्रयुक्त है, अर्थात जैसे दिन, दिन का दिवस समान है दोनों, रात्रि निशा दोनों समान है, अचला पृथ्वी दोनों का समान है। समानता का चिन्ह यहाँ प्रयुक्त किया गया। देखिए दोस्तों आप लोग देख लीजिए मित्रों। दोस्तों अगला है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह दोस्तों अंडरलाइन से कहते हैं हम लोग। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है, रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। देखिए दोस्तों यहाँ गोदान को अंडरलाइन किया गया है, यही है रेखांकित चिन्ह। अगला दोस्तों है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह दोस्तों जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं, ये संकेत है दोस्तों उसका। अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। यह चिन्ह दो प्रकार का होता है। यह चिन्ह दो प्रकार का होता है, एकल और युगल। एकल और युगल। एकल चिन्ह अवतरण चिन्ह किसी वाक्य को एक अंश अथवा शब्द के लिए होता है। अवतरण चिन्ह एकल अवतरण चिन्ह जो होता है किसी वाक्य के एक अंश अथवा शब्द के लिए होता है, और युगल का प्रयोग वाक्यों के को ज्यों का त्यों रखने के लिए किया जाता है। वाक्यों का प्रयोग ज्यों का त्यों रखने के लिए किया जाता है। जैसे प्रजातंत्र का देखिए यहाँ एकल इन्वर्टेड का अवतरण चिन्ह है, का अर्थ क्या है मैं जानती हूँ। माने प्रजातंत्र का अर्थ क्या है मैं जानती हूँ। देखिए संध्या ने कहा मनुष्य नश्वर है। मनुष्य नश्वर है। देखिए दोस्तों ये डबल इन्वर्टेड कामा में रखा गया है। ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों रहेगा, इसको बदला नहीं जाएगा, लेकिन ये क्या है एक शब्द है, इसलिए इसको एकल अवतरण
चिन्ह या उद्धरण चिन्ह में रखा गया है। दोस्तों आज ये विराम चिन्ह समाप्त होता है। और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो अगला वीडियो जब आएगा तो आप लोग तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और सब्सक्राइब फ्री है, आप लोग सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को देखें और बढ़ाएं। धन्यवाद।